हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन को, और इसमें मैं आप सभी से शेयर करूंगा एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी की जो अदर एस्पिरेंट्स की होगी, जो IBS CIO टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव बैच के मेंबर हैं, उनकी कॉपीज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। राइट, तो आपको जो है इस सीरीज को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आपको समझ में आए कि अदर एस्पिरेंट्स कैसे लिख रहे हैं और आप भी उसी तरह से लिखो और उसी तरह से प्रैक्टिस करो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो IBS CIO टीयर 2 के लिए है, और इसमें आपको ऐसे प्रिसी और कॉम्प्रीहेंशन तीनों की ही जो है प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तीनों की चीज़ों हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली टॉपिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। साथ ही साथ कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको रीड करके अपने हिसाब से लिख पाओ। राइट, और रेगुलरली आपकी कॉपी जो है मैं खुद चेक करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। राइट, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस आप 24/7 आप कभी भी वॉच कर सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और टीयर 2 एग्जाम होने तक आपका जो है ये कोर्स जो है रेगुलर चलेगा। तो आप इस कोर्स को जरूर इनरोल कर लीजिए, और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। न्यू बैच जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। राइट, और इनरोल कर लीजिए, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। राइट दोस्तों, और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको दोस्तों इस तरह से पैसेज दिया जाएगा, तो पैसेज आपको सबसे पहले रीड करना है। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पैसेज में दिया क्या हुआ, उसके बेसिस पर ही जो है आप फिर उसका आंसर दोगे। राइट, तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर पैसेज को पढ़ोगे और इसको समझोगे। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर है, इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग डे बट अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी हिट मी द नेक्स्ट मॉर्निंग। आई स्लेप्ट past the chirping of birds but was woken up by loud voices of crossing my window every now and then। ठीक है, मतलब एक बहुत ही अच्छा दिन था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी हिट मी मतलब मेरे को एक तरह से ऐसा एहसास हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग। आई स्लेप्ट पास चिरपिंग ऑफ बर्ड। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स क्या है, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। चिड़िया जो है चिड़ियों के चहचहाने को बोलते हैं चिरपिंग। ठीक है, तो मैं चिड़ियों के चहचहाने के दौरान जो है मैं सो गया। रात को ही चहचहाती हैं। ठीक है, चिरपिंग वर्ड जब भी आएगा वो नाइट के लिए ही आएगा। राइट, बट वॉज वोकन अप बाय लाउड वॉइसेस ऑफ क्रॉसिंग माई विंडो। यानी जो एक तरह से लाउड वॉइसेस आ रही थी उसकी वजह से मैं जग गया, उठ गया। राइट, when I went to the kitchen to make myself some tea, a couple of tourists were peeping in through the glass window। ठीक है, यानी जब मैं अपने किचन में अपने लिए कुछ टी बनाने गया तब क्या है कि कुछ कपल ऑफ टूरिस्ट जो थे वो पीपिंग कर रहे थे, मतलब झांक रहे थे ग्लास डोर से। राइट, डे ट्रिपर्स थे ये। The old world charm of this Indian village, with only 305 residents, was drowned by the callousness of visitors who only seemed to care about their photos, getting drunk, almost running over the locals in their rental cars, never realizing that they were intruding into someone's sleepy neighborhood and life। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जो ओल्ड वर्ड चार्म है इंडियन विलेज का, जिसमें केवल 305 रेजिडेंट थे, वो एक तरह से ड्रॉन्ड बाय मतलब वो एक तरह से खत्म हो गया था कॉलसनेस के कारण, निर्दयता के कारण, किनकी, विजिटर्स की। ठीक है, जो कि जिनको केवल अपनी फोटोज, गेटिंग ड्रंक और इधर उधर लोकल्स में रेंटल कार्स पे रनिंग करना, जाना आना, इन्हीं सब में जो है वो लगे हुए थे, और जो वहाँ के लोग थे उनको इंट्रूड कर रहे थे एक तरह से नेबरिंग लाइफ को, नेबरहुड को। राइट, my host assured me that the number of day trippers now was not nearly as bad as in the peak summer season. I joked about how the village residents, their home and their kitchen must be curious, unfamiliar sight for tourists। ठीक है, मतलब जो जो मेरा होस्ट था उन्होंने एश्योर्ड किया, उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ डे ट्रिपर्स है वो इतने बैड नहीं है जितना समर में होते हैं।
जो किया अबाउट विलेज रेजिडेंट्स के रिगार्डिंग, और उनके होम्स और किचन्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और अनफेमिलियर साइट्स हैं टूरिस्ट के लिए, इसी वजह से वो जो है पीप कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है होस्ट ने बताई उनको, राइट। इसके बाद देखो, इफ यू आर ऑन द सेम पेज, यू आर प्रोबेबली थिंकिंग दैट एन इजी सोल्यूशन दैट इज ट्रैवल ब्लॉगर like me should never write about their offbeat finds. But as my social media followers often reminds me, isn't a part of my job to disclose the exact location of my stories and photos. So other can choose to experience my finds over tourist traps. I have dwelt on this dilemma for a long time, but walking on those cobblestone streets in Sriya, mostly at some sunrise and late at night, it occurred to me that no, perhaps it is the role to travel blogger is supposed to play. ठीक है, यहाँ पर ट्रैवल ब्लॉगर को लेकर के उसने अपनी स्टोरीज के बारे में बात की है कि स्टोरीज और फोटोज जो वो बेसिकली लेते हैं वो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं बताते, राइट, क्योंकि वो उनकी जॉब का हिस्सा नहीं है, राइट। द वे आई सी इज it is now my work as a travel blogger should inspire my reader to think of travel differently, to reconsider their travel choices, to seek local encounters, to carve out their own journey. It's the reason I never have and never will give you a 3-day itinerary to do a destination. That's not how I aspire my readers to experience somewhere I have and I've been and loved. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपको एक पूरा पैसेज दिया गया था, और ये पैसेज जो है कि ट्रैवल के ऊपर ये था, ट्रैवल ब्लॉगर की लाइफ के ऊपर था, और ऑलमोस्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। अब इसके आंसर्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिल जाएगा, आप समझ जाओगे कि आपको क्या बेसिकली पैसेज में दिया गया है। अब आप क्वेश्चन पर फोकस करोगे, फर्स्ट टाइम आपको जो है एक बार रीड जरूर कर लेना है पैसेज को, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद फिर से आप पैसेज पे आओगे, आपको समझ में आने लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, राइट। जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, व्हाट द ऑथर वांट्स टू इम्प्लाई बाय आई स्लेप्ट पास चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स जो है शुरुआत में आंसर दिया गया है, फर्स्ट लाइन जो है बेसिकली यहाँ पर चिर्पिंग आई पास चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ये फर्स्ट लाइन में ही आंसर है इसका, राइट। इसके बाद देखो, व्हाट हैपेंड द ओल्ड वर्ड चार्म ऑफ द विलेज मेंशन इन द पैसेज। अब देखो, हैम्पर्ड ओल्ड वर्ड चार्म, जो ओल्ड वर्ड चार्म वाला जो है यहाँ पे भी दिया गया है, शुरुआत में ही दिया गया है कि द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ द इंडियन विलेज विद 305 रेजिडेंट ड्रोन्ड बाय कॉलसनेस ऑफ विजिटर्स। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का, राइट। इसी तरह से थर्ड की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉलसनेस ऑफ द डे ट्रिपर्स। ठीक है, ये अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिए गए पैसेज में, नॉट एन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से आप लिखोगे, राइट। why there is a unity among cultural diversity in India। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर आप अपने हिसाब से लिखोगे, क्योंकि जो ट्रैवल ब्लॉगर है उसने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन किया है, उसको थोड़ा सा अपने तरीके से आपको लिखना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इमेंस वैरायटी इन इंडियन कल्चर, ये भी यहाँ पर लिखोगे। जो ट्रैवल ब्लॉगर है उसने अलग अलग जगह पे घूमता है, डेस्टिनेशन अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे वो जो है वो लिखेगा इस चीज़ों को। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आपको अपने तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक कॉपी शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। जो कॉपी है समन बास की है, इन्होंने लिखा है, आप पहले क्वेश्चन भी लिखा है, देखो यहाँ पर, व्हाट द ऑथर वांट्स टू इम्प्लाई बाय आई स्लिप्ड पास द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, आंसर इन्होंने दिया है, द ऑथर हैड इम्प्लाइड हियर दैट even though there was chirping of birds, he slept very well. The chirping of birds has not disturbed him। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा, आई स्लेप पास्ट द चिर्पिंग ऑफ बर्ड का मतलब क्या है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड मतलब चिड़ियों का चहचहाना, चिड़िया चहचहा रही थी फिर भी वो सो गया, इसका मतलब क्या, इससे क्या मीन्स है, तो इसका सिंपल सा मीन्स यही है कि चिर्पिंग ऑफ बर्ड यानी बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी फिर भी मैं आसानी से सो गया, ठीक है। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स से मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर इन्होंने आंसर लिख दिया है इसका, वेरी नाइस, ठीक ठाक इन्होंने इसका आंसर दे दिया है। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट हैम्पर द ओल्ड वर्ड चार्म ऑफ द विलेज मेंशन इन द पैसेज। तो इसका देखो इन्होंने कैसे आंसर दिया है,
The old world charm of the village with a few residents was hampered by the visitors who were only cared about their comfort. ठीक है, काफी अच्छा इन्होंने लिखा है आंसर इसका कि जो ओल्ड वर्ड जो चार्म है वो विलेज का, उसको हैम्पर किसके द्वारा किया जा रहा था, विजिटर्स के द्वारा, जिनको अपने बारे में ही अपने कंफर्ट के बारे में ही चिंता थी. Their preferences were only to take photos and getting drunk, never realized about their intrudence to others neighborhood and life. ठीक है, तो काफी अच्छा इन्होंने लिखा है, बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश की है. दैट्स वेरी नाइस. तो इसका आंसर भी काफी अच्छा है इनका. थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलेसनेस ऑफ द डे ट्रिपर्स. तो कॉलेसनेस का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने कैसे लिखा है, द इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर पीपल एंड प्लेसेस इज नॉट शोइंग द कॉलेसनेस ऑफ द डे ट्रिपर्स. ठीक है, यानी जो इंटरेस्ट है उनका, जो विजिटर्स है उनका जो इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करने का पीपल को और प्लेसेस को, ये कॉलेसनेस के अंदर का नहीं आता है. ठीक है, they are curious about the kitchens and homes of the villagers which are unfamiliar sight to them. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छे से लिखा है इसका आंसर, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको समझने की जरूरत है. जितना अच्छे से आप समझोगे उतना ही अच्छे से आप इसको लिख पाओगे. राइट, तो देखा जाए तो काफी अच्छा लिखा है इन्होंने, आंसर जो दिया है काफी बढ़िया दिया है. इसके बाद देखो, वाई देयर इज अ यूनिटी अमंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर कैसे दिया समझिएगा सभी लोग. पीपल लाइक टू एक्सप्लोर एंड नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस इंडिया. दे लव टू एक्सपीरियंस अ culture how it is. People love to and seek local encounters and shape their journey. This has helped for a culture to sustain without changing, and people are enthusiastic to explore the different cultures and they are proud to their own cultures. ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर के इन्होंने बताया क्यों जो बेसिकली टूरिस्ट है वो क्यों क्यूरियस है, क्यों इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा बताया है, बढ़िया से लिखने की कोशिश की है. दैट्स वेरी नाइस. राइट, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इमेंस वैरायटी इन इंडियन कल्चर. ठीक है, इंडियन कल्चर में वैरायटी क्यों है. ठीक है, अब इसका आंसर समझते हैं. एवरीवन थिंक्स एंड एक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी, सोशल सिक्योरिटी, सोशल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा. So the similarity and dissimilarity in such factors created immense variety in Indian culture. वेरी नाइसली रिटन. इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, काफ़ी अच्छे से समझा है क्वेश्चन को, उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी बढ़िया लिखा है. द वास्ट एरिया ऑफ लैंड एंड डिफरेंसेस इन एथनिटी एंड ज्योग्राफी ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू इट. ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, काफ़ी अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है. राइट, तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है, ताकि आप भी इस अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को लिख पाओ और बढ़िया स्कोर कर पाओ. राइट दोस्तों, तो इसी तरह से इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से. साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो. न्यू बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से, तो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल भी वेट मत करिए. राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रिस्टी और आपको जो है ऐसे दोनों के लिए मिल जाएगी. ऐसे में आपको 100+ ऐसेस कराए गए हैं. इसमें आपको जिस विद इन वर्ड लिमिट है अराउंड 400 वर्ड्स में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और 60+ पीसी के एग्जाम्पल हैं, आपको सेट्स मिल जाएंगे जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो. राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स होंगे. लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो. राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. राइट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो. राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.